यहाँ पे है टिन और यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले यहीं पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप जज कर सकें। यदि मान लीजिए इस फॉर्म में इधर बैलेंस ना करके इधर बैलेंस दिया हो पहले से, इधर ज़्यादा दे रखे हों, ज़्यादा उत्पाद दे रखा हूँ या उत्पादों का नंबर ज़्यादा दे रखा हो और अभिकर्मकों की तरफ कम चीज़ें हों, यानी कि एटम कम हो, तो आपको बैलेंस कैसे करना होगा समझेंगे, इस समीकरण से समझेंगे आप। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इस वाले रिएक्शंस को आप इस समीकरण को कैसे बैलेंस करेंगे, ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इस समीकरण में आप लोगों के लिए क्या किया है, ज़रा ये भी गौर करेंगे। ये जो समीकरण आपके सामने लिखा है, अभिकर्मकों की संख्या बैलेंस, अभिकर्मकों के एटम कम है जबकि उत्पादकों के एटम ज़्यादा हैं। यहाँ पर 10 के कितने 2, क्लोरीन के टोटल एटम 4, क्लोरीन के टोटल एटम कितने हैं, टोटल एटम 4 हैं क्लोरीन के, ठीक है। जबकि 10 के कितने हैं, टोटल 2 हैं। सोडियम के कितने, टोटल 4 हैं। यही चीज़ यहाँ पे देखते हैं, अगर इन चीज़ों का सेपरेट वहाँ पे मिलन हुआ है तो कैसे हुआ है, पहले तो आयन के रूप में ऐसे टूटे होंगे, ठीक है, आयन के रूप में ऐसे टूटे होंगे, और यहाँ पे जो 10 है ये भी आयन के रूप में ऐसा होगा, लेकिन 10 की संख्या वहाँ पे 2 रखी है तो यहाँ पर 10 2 बना दो, सिंपल, क्योंकि हम देख रहे हैं 10 की संख्या यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 10 बना दिए। अब हम देख रहे हैं सोडियम की संख्या कितनी दे रखी है वहाँ पे 4, जबकि यहाँ पर हमारे पास केवल 1, तो हम क्या करें यहाँ पर बताओ, यहाँ हम क्या करें, सोडियम की संख्या 4 लिखें 2 लिखें, कितना लिखें, सोडियम की संख्या यहाँ पर हमको 2 लिखनी पड़ेगी ऐसे, और यहाँ लिखना पड़ेगा 2, तब जाके यहाँ पे सोडियम कितने आएंगे, 4 सोडियम निकल के आएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ सोडियम 4 निकल के आएंगे, क्लोरीन यहाँ से 2 निकल के आ गए, बल्कि क्लोरीन की संख्या भी यहाँ से 4 निकल के आ रही है, सॉरी क्लोरीन की संख्या भी यहाँ से 4 निकल के आई, करेक्ट है। जब क्लोरीन की संख्या 4 निकल के आई, अब चीज़ों को बैलेंस करते हैं, देखिए ये इससे मिल जाएगा और ये अलग हो जाएगा, पूरा ये अलग होता नज़र आएगा आपको बिल्कुल। सोडियम वहाँ पर 4 सोडियम अलग दिख रहे हैं, लेकिन 4 क्लोरीन और 2 CN, यानी कि 2 CN का मतलब क्लोरीन S10 की संख्या 2 है, जबकि क्लोरीन की संख्या कितनी 4, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं क्लोरीन के एटम 4 हैं और यहाँ पे SN के एटम 2 हैं, ये इनसे मिलेंगे तो क्या कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन लिया, इसकी वजह से टिन का भी काम चल गया और क्लोरीन का भी काम चल गया, और इस प्रकार से समीकरण संतुलित भी हो। चीज़ें बैलेंस कैसे होती हैं, इस समीकरण को देखते हैं और समझते हैं कैसे और बैलेंस होती है अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के एटम 2 हैं जबकि हाइड्रोजन के एटम 6 हैं, और यहाँ पर हमें नाइट्रोजन का एटम 1 दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन का एटम केवल 1 दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करें, पता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके NH या फिर कोई और एटम बनाएगा, ठीक है, या फिर कोई और यौगिक बनाएगा, ठीक। तो देखते हैं कैसे होती है क्रिया। हमने देखा कि यदि ये इससे मिलता है तो चीज़ क्या बनती है हमारे सामने, तो N और H, ठीक है। नाइट्रोजन के कितने 2 और हाइड्रोजन के कितने 6, तो अब हम क्या कॉमन लें जिससे कि हाइड्रोजन का भी काम चल जाए और नाइट्रोजन का भी काम चल जाए। तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का काम चल जाए इसलिए हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 6, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, यानी कि ये जो फॉर्म तैयार हो रही है इसको हम अमोनिया की फॉर्म कहते हैं। तो सेम टू सेम यही चीज़ वहाँ पर भी बनने वाली है। ये तो हमने अभिकर्मक के अंदर कैलकुलेशन कर ली, अब हम उत्पाद के अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए नाइट्रोजन के कितने एटम 2, तो सबसे पहले 2 लिख दीजिए, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम 6, तो यहाँ पे क्या लिख दें 3, जिसकी वजह से पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। कि फॉस्फोरस के वहाँ पे कितने एटम 2, तो यहाँ पे सबसे पहले फॉस्फोरस के एटम 2 कर लीजिए। हाइड्रोजन के कितने एटम है वहाँ पे 3 का गुणा 2 में करिए, 6 एटम है हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे कितने एटम होने चाहिए 6, तो यानी 3 दूनी 6, तो जिसकी वजह से 6 एटम हाइड्रोजन के हो गए, 2 फॉस्फोरस के हो गए। अब ये अभी समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। इस प्रकार से समीकरण को देखने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभिकर्मक और उत्पादकों दोनों के अंदर देखो किसकी संख्या ज़्यादा है किसकी संख्या कम है, और आप अनुमान लगा सकते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जा सकता है। क्योंकि फिलहाल हम अनुमान विधि पर काम कर रहे हैं, को दिमाग का इस्तेमाल करना है, केवल ये देखना है कि ये अभिकर्मक हैं और ये उत्पाद हैं, इन दोनों के अंदर
कौन सा ऐसा एटम है जो अपना नंबर ज़्यादा लेके बैठा है या कम लेके बैठा है। चीज़ों को बैलेंस करते हैं, माइंड को सोचकर बैलेंसिंग दोनों तरफ बनानी पड़ती है। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 1 है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। अभी इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने एटम हो गए, 2। इसका मतलब हमने नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, बहुत अच्छी बात है जब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। 2 हाइड्रोजन के एटम यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 एटम हो गए, टोटल 4 एटम हो गए। टोटल 4 एटम होते हैं तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 2, यानी 2 बार पानी बन जाता उधर। इसके लिए हमें हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस करने का मौका मिल गया। वेरी गुड। अब हमने हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस कर ली। अब हम देखते हैं कैल्शियम की संख्या। कैल्शियम की संख्या कितनी है यहाँ पे, 1, तो यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, तो बैलेंस है कैल्शियम भी, कैल्शियम की संख्या भी बैलेंस है। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2, 3, 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन के एटम इधर हैं और 2 और एटम यहाँ पर भी अवेलेबल हैं ऑक्सीजन के, यानी कि 6 और 2 8 एटम बैठ रहे हैं टोटल। तो यहाँ पर देखते हैं 3 दूनी 6 ऑक्सीजन के एटम और यहाँ पर टोटल एटम 2, यानी कि यहाँ 8 एटम है और यहाँ पर भी 8 एटम है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन की संख्या भी बैलेंस है और ये पूरी समीकरण हमने बैलेंस कर दी। कैसे बैलेंस, इस रिएक्शंस में हमने देखा कि यहाँ सोडियम के एटम कितने हैं, 2, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लिख दीजिए। करेक्ट, ये काम सबसे पहला कर दिया हमने। यदि वहाँ सोडियम के एटम 2 हैं तो यहाँ पर भी हमने 2 लिख दिया। अब हमने देखा कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। अब हाइड्रोजन की संख्या हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे और 2 हमारे लिखने की वजह से बन गया, तो 2 और 2 टोटल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है ना। 2 यहाँ से हाइड्रोजन, 2 ये वाले हाइड्रोजन, 4 हो गए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। इसकी वजह से हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस, सोडियम की संख्या बैलेंस। अब कौन की संख्या चेक करना चाहते हो, SO4 की संख्या। SO4 की संख्या यहाँ पर 1 दे रखी है। पूरा का पूरा SO4 नाम का जो छोटा कंपाउंड है वो 1 बार दे रखा है और यहाँ पर भी एक बार दे रखा है। इसका मतलब ये है कि SO4 तो बैलेंस है हमारा, SO4 बैलेंस है। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है। तो ऑक्सीजन यहाँ से 2 निकल के आए हैं और यहाँ से 4, यानी कि 6 टोटल जो ऑक्सीजन्स हैं, 2 और 4 6, और यहाँ 2 और 4 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। सोडियम हमने सबसे पहले बैलेंस कर ही लिए थे, सारी चीज़ें इसमें बैलेंस हैं। बहुत अच्छा, इस समीकरण को देखिए कैसे संतुलित करता हूँ मैं इस समीकरण को। सबसे पहले इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें इधर देखना है, HNO3 नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 3 है और कैल्शियम की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर H के 2 है, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है। इसका मतलब टोटल नाइट्रोजन की संख्या केवल यहाँ पर 1 है और वहाँ पर भी 1 है। ठीक है, वहाँ 1 नहीं है, ये आपको पता चल गया। कैसे पता चला, ये देखिए। सबसे पहले हमने नाइट्रोजन की संख्या पे गौर करना शुरू कर दिया। नाइट्रोजन की संख्या कितनी, 2, और यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1, तो सबसे पहले 2 लगा दीजिए। वेरी गुड। अब क्या करते हैं, कैल्शियम की संख्या 1 है, यहाँ कैल्शियम की संख्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका मतलब बैलेंस है। अब यहाँ 2 लिखने की वजह से हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए और 2 यहाँ पे 4 हो गए, तो टोटल यहाँ पर कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 2 और 2, 4 हाइड्रोजन इधर हैं, लेकिन वहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएगा, 2। जब वहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन की संख्या बैलेंस होगी तो यहाँ टिक कर दो, हाइड्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस। अभी अभी बैलेंस किया है ना, नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो नाइट्रोजन की संख्या बैलेंस। ऑक्सीजन की संख्या देखते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर और 2, यानी टोटल 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पे टोटल 8 ऑक्सीजन हैं, यानी 6 इधर और 2 इधर। अब यहाँ देखते हैं 3 दूनी 6, यानी 6 ऑक्सीजन इधर हैं जबकि 2 ऑक्सीजन इधर हैं, तो टोटल 8 ऑक्सीजन इधर। तो ये ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ पे बैलेंस हो गई, तो यानी टोटल रिएक्शन हमने क्या कर दी, फुल बैलेंस हो गई। ठीक है, इस रिएक्शंस की तरफ गौर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ लिखा है H2SO4। ठीक है, इधर लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट और यहाँ पे लिखा हुआ है पानी। तो सोडियम के अंदर वैसे भी हमको दिखाई दे रहे हैं 2 एटम हैं सोडियम के। यहाँ पर कितने एटम है, 2, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, सिंपल सी बात है। सोडियम के एटम यहाँ 2, तो यहाँ पे लगा दिया 2, हो गया बैलेंस सोडियम। तो सोडियम यहीं बैलेंस हो गया। अब देखते हैं आगे, अब क्या देखते हैं आगे। तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 और यहाँ पर 4, यानी 6 ऑक्सीजन है। क्या आप उधर 6 ऑक्सीजन काउंट कर पा रहे हो, 4 और 1 5 ही ऑक्सीजन काउंट कर पा रहे हो। उससे पहले हाइड्रोजन की संख्या काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 2 और 2 4, टोटल हाइड्रोजन की संख्या 4 है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ हैं, 4 हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पर कितने बैठ रहे हैं, केवल 2, तो 2 लगा दीजिए, अब 4 हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर 4 हो गए, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन उधर, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही 2 थे, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की संख्या हमने क्या कर दी, बैलेंस कर दी। अब देखिए ऑक्सीजन की संख्या बची है, तो ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस करने के लिए आप देखिए कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन टोटल इधर हैं, 6 ऑक्सीजन के एटम
अभिकर्मक के अंदर है, उत्पाद के अंदर चेक करते हैं 4 ऑक्सीजन के एटम इधर और 2 ऑक्सीजन के एटम इधर, तो ऑक्सीजन के एटम भी यहाँ पर कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन के एटम हो गए, जो कि बैलेंस है। सल्फर के एटम कितने हैं टोटल रिएक्शंस में, यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, यहाँ पे कोई सल्फर नहीं है, इधर सल्फर है, तो सल्फर के एटम 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब पूरी अभिक्रिया संतुलित है, अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ सोडियम 2, इधर भी 2, यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो 4 इधर बैलेंस, सल्फर 1 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 और 4 6, 4 और 2 6, यानी कि 6 ऑक्सीजन बैलेंस। ये समीकरण भी संतुलित हो गया। समीकरणों को और समझते हैं। इस समीकरण में देखा हमने, ये सबसे सरल समीकरण शायद यही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सोडियम को तोड़ लीजिए, NaCl को, मतलब टोटल NaCl को तोड़ लीजिए, इधर इसको तोड़ लीजिए AgNO3, अब ये भी तोड़ लिया। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका देखिए, सबसे पहले इसको देखा NaCl, इसको देखा AgNO3, यहाँ पे AgCl और NO3, सोडियम की कितने 1, यहाँ सोडियम का 1 बैलेंस है रे, क्लोरीन का 1, इधर Cl का 1 बैलेंस है रे, Ag का कितना 1, इधर 1 बैलेंस है, NO3 का पूरा बैलेंस है। अब क्या करना है, सारी चीज़ें तो मतलब संतुलित हैं, तो अब आयनों के रूप में अब सारी चीज़ें बैलेंस है, तो आयनों के रूप में तोड़ लीजिए और मिला दीजिए, बस आसानी से मिलेगा NO3 से, क्योंकि ये नेगेटिव के रूप में आता है, ये पॉजिटिव के रूप में आता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव आयन के रूप में आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन के रूप में, ये नेगेटिव आयन के रूप में, ये पॉजिटिव आयन के रूप में, ये नेगेटिव आयन के रूप में। पॉजिटिव से कभी नहीं मिलता, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा और ये इससे मिल जाएगा, और चीज़ें इस प्रकार से बैलेंस हो जाएंगी। AgCl बन जाएगा, यहाँ से सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, यहाँ पे NO3। ठीक है, तो ये अभिक्रिया तो वैसे ही संतुलित हो गई। शुरू से देखना, यहाँ पे Ba का 1 है और यहाँ पर भी Ba का 1 है, यानी कि बैरियम का यहाँ पर भी 1 है, वहाँ पर भी 1 है। ये बैरियम क्लोराइड है, वो बैरियम सल्फेट बनाया वहाँ पर, कैसे बनाया ये देख लेंगे अभी भी थोड़ी देर में। तो यहाँ बैरियम का 1, वहाँ पर भी बैरियम का 1, यानी कि Ba इधर भी 1 है, Ba उधर भी 1 है, दोनों बैलेंस है। क्लोरीन 2 है यहाँ, जबकि यहाँ पे क्लोरीन 1 ही है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बताओ। लगाने से पहले थम जाएंगे, क्योंकि यहाँ देख लेंगे क्लोरीन के कितने, क्लोरीन के 2 और हाइड्रोजन के कितने 2, इसका मतलब ये दोनों आपस में मिले हैं इस रिएक्शंस के अंदर, तो यहाँ पे 2 कॉमन लगा दो। ये क्यों किया मैंने भी, आप समझेंगे ज़रा ध्यान से, क्योंकि मैं आयनों के रूप में माइंड में तोड़ लेता हूँ चीज़ों को। देखिए ऐसे तोड़ा है, Ba+Cl नेगेटिव, 2 हाइड्रोजन आयन निकल के आएंगे, SO4 निकल के आएगा 1, आपस में ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो 2 बार HCl बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, और बेरियम सल्फेट यहाँ पे बना BaSO4, सिंपल, ये भी बन गया। अब इस समीकरण को समझते हैं। इस समीकरण में हमने देखा कि यहाँ अभिकर्मक के अंदर पोटेशियम की संख्या 2 है, क्लोरीन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 6 है, यानी पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन 6। ठीक है, यहाँ देखिए क्लोरीन कितने 1, पोटेशियम 1, तो यहाँ पे 2 करने के लिए क्या लगा दें 2, सिंपल सी बात है। पोटेशियम 2 थे, क्लोरीन 2 थे, इसलिए हमने 2 लगा दिया, क्योंकि यदि हम इसको आयन की फॉर्म में तोड़ेंगे तो KCl मिला है, या KCl अलग हो गया और ऑक्सीजन वहाँ से अलग हुआ है। अब हम ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि पोटेशियम की संख्या बैलेंस हो गई, क्लोरीन की संख्या बैलेंस हो गई। यहाँ से पोटेशियम 2 थे, क्लोरीन 2 थे, जो कि 2 KCl बन गया, तो बैलेंस है पूरा, KCl ही बैलेंस कर दिया मैंने पूरा। अब देख लीजिए कि ऑक्सीजन की संख्या 6 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो यहाँ क्या लगाएं, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन एक भी आया नहीं है, केवल यही ऑक्सीजन रहा है। जब यहाँ ऑक्सीजन रहा है तो आप ये देखिए कि कितनी ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 2 ही हैं, और जबकि यहाँ कितने हैं 6। देखो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या लगाएं, ऐसा 3 लगा दो, जिसके ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस, समीकरण ही बैलेंस पूरा। अब देखिए CaCO3 और 2HCl, इसमें ऑक्सीजन के कितने 3, कैल्शियम का 1, हाइड्रोजन के 2, Cl के 2, यहाँ कैल्शियम की कितने 1 और यहाँ कैल्शियम का कितना 1, यानी कैल्शियम तो बैलेंस है, कैल्शियम बैलेंस है। अब कैल्शियम बैलेंस है तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन के कितने 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने 2, यानी कि हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब क्लोरीन को चेक करो, क्लोरीन के कितने, यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है, जबकि यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पे क्या लगेगा 2 लगेगा, बैलेंस होगा क्लोरीन। क्लोरीन बैलेंस होते ही यहाँ पे टिक लगा दो, क्लोरीन बैलेंस है साहब। अब देखिए CaCO3 में कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी 1, यानी कि कार्बन बैलेंस है। कार्बन तो बैलेंस है ही, क्या बैलेंस नहीं है, क्या बैलेंस नहीं है, ये देखते हैं, ये चेक करते हैं। ऑक्सीजन की संख्या 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या केवल 1, तो यहाँ ऐसा क्या लगाएं आप बताइए जिससे ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं टोटल ऑक्सीजन जो यहाँ पर अवेलेबल हैं
वो हैं 3। यदि हमारा एक H2O में चला गया है तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचेंगे, आप खुद अनुमान लगा के देखो। यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन 3 है और एक ऑक्सीजन पानी में चला गया यहाँ, तो बचे 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ आ जाएंगे और ये बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि बन जाएगी इस प्रकार से। तो ये पूरी की पूरी अभिक्रिया संतुलित हो गई। बढ़िया। इन दोनों समीकरण को और समझते हैं। ये देखिए, इस समीकरण में क्या लिखा है, आयरन की संख्या 2 है और कॉपर की संख्या 1 है, SO4 की संख्या टोटल 4 है। जबकि हम अभिकर्मक को देखते हैं तो यहाँ पे आयरन की संख्या 1 ही नज़र आती है और यहाँ पे आयरन की संख्या 2 है। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर आप लोग 2 लिख दीजिए, आँख मींच के 2 लिख दीजिए, क्योंकि आपको दिखाई दे आयरन कितने 2, तो 2 लिख दिया आपने। बस आप जो वहाँ लिखा है वैसे काम करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ पे कॉपर की संख्या कितनी, 1, यहाँ कॉपर कितने 1, बिल्कुल बैलेंस है, अच्छी तरह से बैलेंस है, कोई छेड़खानी नहीं करनी, कॉपर के संग बिल्कुल छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। देखिए आयरन की संख्या हमने बैलेंस कर दी, टिक लगा दिया, कॉपर की संख्या बैलेंस कर दी, टिक लगा दिया। अब क्या बचा, SO4। कितनी संख्या टोटल संख्या SO4 की 4 है, यानी SO4 नाम का छोटा यौगिक 4 बार आया है, जबकि यहाँ पर तो 2 बार आ रहा है। तो क्या करें, फिर क्या करते हैं, कोष्टक लगा देते हैं और 2 लिख देते हैं, बस पूरा समीकरण संतुलित हो गया अच्छी तरह से। AgNO3 और 2Br, और यहाँ पर देखते हैं कि Ag की संख्या 2 है, जबकि यहाँ पे Ag की संख्या 1 है। यहाँ Br की संख्या 2 है, K की संख्या 2 है, यानी पोटेशियम और ब्रोमीन दोनों की संख्या 2 बार आई है, जबकि यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर भी 1 बार। तो क्या करें, सिंपल सी बात है, जब 2 यहाँ पे कॉमन लिया जा रहा है, सुनिए इनको तोड़ लेते हैं। ये लो तोड़ लिया, बिना तोड़े भी काम हो जाएगा, क्योंकि बैलेंसिंग चल रही है ना, बहुत ईजी चीज़ है बैलेंसिंग। 2 प्लस नेगेटिव प्लस, कितनी बार, 2 बार। देखिए Ag हमेशा Br से मिलेगा, पोटेशियम हमेशा NO3 से मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे Ag Br से मिला है, लेकिन ये काउंट कर लेते हैं कि Ag Br से मिल तो रहा है, लेकिन क्या है, यहाँ Ag की संख्या 2, Br की संख्या 2, तो यहाँ क्या कॉमन आएगा, आप बताओ। यहाँ कॉमन आएगा 2। तो कॉमन क्यों लिया, क्योंकि Ag भी 2 बार, Br भी 2 बार, तो Ag Br यानी सिल्वर ब्रोमाइड कितनी बार बना है, यहाँ पे 2 बार बना है, पूरा का पूरा बैलेंस कर दिया हमने। अब पोटेशियम को देखते हैं, पोटेशियम की संख्या 2 है एटमों की, और यहाँ NO3 की संख्या भी अपने आप में 2 है, तो यहाँ 2 लगानी है आपको। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कम पड़ रही है, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी है यहाँ पे, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या लगा दो, 2 तो लगा हुआ है, 3 इधर लगा दो, जिससे कि NO3 की संख्या पूरी की तरह बैलेंस हो जाएगी। नाइट्रोजन के 2 हैं, वहाँ पर भी 2 हो जाएंगे ऑक्सीजन के, पूरा का पूरा NO3 आ गया ना, पूरा का पूरा NO3 आ गया। सिंपल सी बात है, यहाँ 2 बार है, 2 बार इधर भी आ गया, बस बैलेंस हो गया। पोटेशियम 2 बार है और 2 बार पोटेशियम इसकी वजह से आ गया, तो पूरी अभिक्रिया संतुलित हो गई। बड़े आसानी से संतुलित कर दिया हमने अभिक्रिया। देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया, यानी इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब प्रोडक्ट बनेगा तो केवल एक ही बनेगा, 2 या 3 प्रोडक्ट सह उत्पाद के रूप में लॉन्च नहीं होने वाले, केवल एक ही प्रोडक्ट लॉन्च होगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए अमोनिया ने HCl के संग क्रिया करी तो बना अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। देखिए ये है CO जिसको बोलते हैं कार्बन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये है क्लोरीन गैस, दोनों ही गैसें आपस में क्रिया करेंगी तो कार्बोनिल क्लोराइड बनेगा, COCl2 बनेगा, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ कार्बन देखा, यहाँ ऑक्सीजन देखा, दोनों की आपस में क्रिया होगी। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे। तो इन सभी रिएक्शंस के अंदर आपने एक चीज़ गौर करी कि सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। तीनों के अंदर सिंगल प्रोडक्ट, जितनी भी रिएक्शंस होंगी संयोजन अभिक्रिया वाली, उनमें सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ये इसकी खास पहचान है।